वेलकम टू speedearning.com। स्टॉक मार्केट कमोडिटी की ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम लगातार सीखते जा रहे हैं। अब काफ़ी गहरे लेवल की बातें आ रही है, तो आज हम लोग देखेंगे साइकिल ऑफ साइकिल्स को। हर तरह के बाज़ार में एक साइकिल, एक चक्र काम करता है। तो उसमें मंदी से थोड़ी तेज़ी, तेज़ी से तेज़ी का चरम, और उसके बाद अचानक मंदी, और फिर मंदी का ठहराव, और फिर नई तेज़ी। इस तरह का साइकिल चलता रहता है। इसी साइकिल को आप इंट्राडे में भी किसी हद तक देखते हैं, इसी साइकिल को आप मंथली भी देखते हैं, और यही साइकिल आपको लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलता है। जैसे पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट, किसी भी जगह के स्टॉक मार्केट को या किसी दूसरे एसेट क्लास की साइकिल को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, तो वहाँ पे आपको साइकिल्स नज़र आएंगे। जैसे स्टॉक मार्केट का उदाहरण है, 92 में तेज़ी थी, फिर बाज़ार गिर गया, गिर के 3 साल तक उठा नहीं। 95 में तेज़ी थी, फिर बाज़ार गिर गया, वहाँ से 3-4 साल तक नहीं उठा, विश्व मंदी आ गई थी। उसके बाद भी 2000 में IT का बबल आया, वहाँ पे बाज़ार तेज था, फिर 4 साल तक बाज़ार नहीं चल पाया, फिर 5, 6, 7 में उसने फिर एक नया हाई बनाया, 8, 9, 10, 11 तक बाज़ार नहीं चला, और फिर 13, 14, 15 में हम देख रहे हैं बाज़ार ने फिर से रिकवरी की, और अब फिर से एक नया हाई बनने की तैयारी है। तो हर 4 साल में या 5 साल में एक तेज़ी की लहर आती है। बाज़ार चलता है 1 साल के लिए, लेकिन 2 से 3 साल के लिए नीचे पड़ा रहता है, और यही वरदान बन जाता है जब आप हमारी मेथड को अप्लाई करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बाज़ार का नीचे रहना और बहुत दिनों तक सस्ती चीज़ें मिलना, सस्ते स्टॉक्स मिलना, ये बुरी बात हो सकती है क्या? बस हमको इस्तेमाल आना चाहिए। तो बाज़ार का ऊपर जाना फ़ायदे की चीज़ है, ये मान लेना गलती है। बाज़ार का नीचे जाना नुकसान की चीज़ है, ये मान लेना गलती है। बाज़ार जैसे भी बिहेव करे, जहाँ भी जा रहा हो, मार्केट को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपकी पोजीशन क्या है, उस पर फ़ायदा नुकसान डिपेंड करता है। तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, सबके साइकिल्स होते हैं। जब भी हम लोग काम करते हैं, तो अगर इंट्राडे के साइकिल्स में हम लोग फोकस कर रहे हैं और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के साइकिल को इग्नोर कर दिया, तो बड़े मुनाफे आपको नहीं मिलेंगे। और लॉन्ग टर्म को देखते रहे, मीडियम टर्म को देखते रहे, और इंट्राडे शॉर्ट टर्म को इग्नोर कर दिया, तो भी आप परेशानी में पड़ जाएंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में किसी ने कोई शेयर 500 रुपये में उठा लिया, अब वो शेयर 200 पे आ गया, 100 पे आ गया, 50 पे आ गया, आपका सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा। हो सकता है आप उस चीज़ को नीचे नुकसान में ना बेचें, लेकिन नीचे और ख़रीदें, और तरीके से खरीद पाएँ, स्टडी करके सही समय पे लगातार उसके एवरेज को सुधारते जाएं। इसमें तो मुश्किल आ ही जाएगी। तो लॉन्ग टर्म वाले को भी शॉर्ट टर्म में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई स्टॉक अगर अपना सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे जा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप अपनी आधी क्वांटिटी खाली करके जब वो दोबारा मजबूत हो, तब उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नीचे बॉटम में री एंटर करके अपना कॉस्ट एवरेज सुधार सकते हैं। तो जैसे इंसान को 2 चश्मे लगते हैं, एक चश्मा लगता है पास का चश्मा, दूसरा होता है दूर का चश्मा। किसी भी एक से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो लाइफ में कुछ लोगों को निकट दृष्टि दोष है, कुछ लोगों को दूर दृष्टि दोष है। तो इंट्राडे ट्रेडर को अपने नाक के आगे कुछ दिखता ही नहीं। तो इंट्राडे ट्रेडर बहुत बॉटम में चीज़ें खरीद लेता है। ये उठा लिया टाटा मोटर, ऊपर से गिरा 370, 380 से 290 बेस्ट रेट पे उठा लिया। अब बेस्ट रेट पे उठाने के बाद में क्या किया, जैसे ही 300 गया बोले बेच देते हैं, नीचे आएगा वापस ले लेंगे। वो खुला ही अगले दिन 315 गया। क्यों गया? क्योंकि हमको बस इतना सा दिखता है, दूर का दिखता ही नहीं कि वो चीज़ अगर इतना गिरी है, 25% गिरी है, तो कितने % की रिकवरी उसमें कम से कम आ सकती है। और फिर दूसरा, ऐसे बॉटम पे अगर हम इसको खरीद के छोड़ रहे हैं, तो खरीद के रखेंगे कौन से लेवल पे, इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा। तो किसी को निकट दृष्टि दोष है, किसी को दूर दृष्टि दोष है। कोई पर्टिकुलर कोई शेयर लेके बैठा हुआ है, बोले अपन ने छोड़ दिया 5 साल के लिए लेके, अब वो 500 की चीज़ 300 हो रही, बोले ठीक है यार देखेंगे, छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया।
फिर वो चीज़ 180 हो रही, थोड़ा टेंशन आ रहा है, फिर वही चीज़ 120 हो रही है, अब आदमी ठंडा हो गया। तो इसमें क्या गड़बड़ हो गई कि आपने दूरदृष्टि के साथ निकट दृष्टि का इस्तेमाल नहीं किया। दूर के चश्मे लगाने के साथ पास का चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं इंसान के, तो अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म गोल्स की तैयारी हो ही नहीं सकती। और अगर लॉन्ग टर्म गोल्स के नाम पे आपने शॉर्ट टर्म गोल्स को नकार दिया तो लॉन्ग टर्म तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसी बात हो गई जैसे किसी ने कहा कि मुझे मीलों दूर जाना है, इसलिए मैं कदम कदम चलने से क्या फ़ायदा। अरे कदम कदम चलेंगे तभी तो मीलों दूर पहुंचेंगे। तो दूर की खूबसूरत पहाड़ी, वहाँ बहता झरना, सनसेट, परिंदे और पेड़ों का कलर, हरियाली, वो सब अगर दूर से ठीक से दिखेगी तभी तो पास की दृष्टि से आप अपनी कागज़ पे वो जिंदा तस्वीर को उभार के रख सकते हैं, उसको बना के रख सकते हैं, उसमें जान डाल सकते हैं। वही बात यहाँ पे ऐसे ही हमें साइकिल देखने हैं स्टॉक और कमोडिटीज़ के। तो एग्जांपल है, जैसे कोई स्टॉक या कमोडिटी के बारे में पूछ रहा है, ये कैसा स्टॉक है, तो फंडामेंटली हर एक अच्छा स्टॉक, जैसे बैंकिंग में हमने बात कर ली, SBI टॉप मोस्ट स्टॉक लग रहा है हमको, मेटल में टाटा स्टील बहुत अच्छा स्टॉक है, ऐसे ही टाटा मोटर कौन सा बुरा स्टॉक है, DLF कौन सा बुरा स्टॉक है। अब इसके बारे में लोग पूछते हैं कि ये कैसे हैं, तो हमारा सवाल होगा इसके जवाब में कितने टाइम के लिए बात हो रही है, आप किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। टाइम फ्रेम के हिसाब से जवाब बदलते चले जाएंगे। तो आप ऐसे एक साइकिल देख रहे हैं, पीछे देखना है आपको ये कहाँ से आया है और आगे कहाँ जा रहा है और किधर से उतर के नीचे आ रहा है। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो 1 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, 5 साल का चार्ट देखने से 5 मिनट ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। लेकिन नुकसान क्या है, कन्फ्यूज़न क्यों होगा, आपको कुछ क्लैरिटी दिखेगी। तो जवाब क्या होगा कि इंट्राडे के लिए अगर कोई पूछता है तो हम कहेंगे कि भाई ऑटो और इंफ्रा सेक्टर अच्छे हैं, तो एक काम करो आज के लिए बाइंग कर लो, शाम तक ऊपर जाएंगे। उसी स्टॉक के लिए बात हो रही है कि सेक्टर अच्छा है, आज वो स्टॉक टॉप गेनर्स में है, बाय कर लो, निफ्टी भी सपोर्ट कर रही है, वो ऊपर जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए बात करेंगे तो हम कहेंगे कि देखो निफ्टी में अभी करेक्शन चल रहा है, ये नीचे की तरफ आई है, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाती है तो फिर से नीचे जाके अगले सपोर्ट पे डिप में नीचे आएगी, हो सकता है 7500 7000 का लेवल होगा। तो ये जो स्टॉक जो अच्छे हैं लेकिन अपने लो के करीब है, ये नीचे भी मिल सकते हैं, इसलिए इकट्ठे मत उठाना। आप जब भी मौका मिले ऊपर की तरफ तो इनमें थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना, ताकि डिप दोबारा आएगा तो आप नीचे के लेवल पर री एंटर करेंगे और आपका एवरेज बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये एवरेज आगे आपको बहुत मदद करता है। अगर आपका एवरेज गलत है मतलब कोई चीज़ 280 से गिर के आ रही थी, आपने 280 खरीदा, 260 खरीदा, 255 खरीदा और फिर वो 210 हो गई, तो आपका एवरेज ही 265 है। तो जब भी वो 210 से 240 जाता है तो आपको कोई खुशी नहीं होगी कैसे, वो बोल रहे हैं 240 आ रहे, मेरे तो 270 के हैं यार, कैसे निकलो। अब वो तो हम तरीका बताते हैं कि 240 में भी थोड़ा निकाल दे और वापस 200 पे 205 पे री एंटर कर जाए, कोई बुराई नहीं, लेकिन वैसा करना मुश्किल होता है। तो जब भी हमारी कॉस्ट से ऊपर प्राइस चलने लगती है हम बड़े राहत में हो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए जवाब दूसरा हो गया, हम कह रहे हैं कि ये और नीचे भी जा सकता है, नीचे भी मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे फंडामेंटल वाली वही चीज़ हम कहेंगे कि नीचे मिल रही है, उसके हाई के कंपैरिजन में तो वो नीचे है ही, क्योंकि परसेंटेज में सोचें तो 800 रुपये की चीज़ को 200 में लो, 250 में लो या 300 में लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसका एवरेज या तो 230 हो गया, 260 होगा। लेकिन जब 3 साल के अंदर उस सेक्टर में सपोर्ट मिलेगा, मार्केट सपोर्ट करेगा और वो जब अपना हाई तोड़ेगा, वही चीज़ 900 रुपये में बिकेगी। उस वक्त आपको पता लगेगा कि आपने कितना बड़ा चांस खोया। ऐसा पहले भी हुआ है, आप चेक कर लीजिए, HUL का, सन फार्मा का, डॉक्टर रेड्डी का, हीरो होंडा का या मारुति का, ग्रेसिम का चार्ट या SCC का चार्ट,
यही सब स्टॉक 2007-8 की तेज़ी में अपने बॉटम पे काम कर रहे थे, अपने बॉटम पे मिल रहे थे। तो इन साइकिल्स को देखिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है इंट्राडे का साइकिल क्या कह रहा है, मीडियम टर्म का साइकिल पे भी नज़र डालने की कोशिश करें, लॉन्ग टर्म के साइकिल पे भी नज़र डालने की कोशिश करें। और एकदम शुरुआत में आसान नहीं होगा, शुरुआत में दिखेगा भी नहीं आपको, धीरे धीरे दिखने लगेगा, समझने लग जाएंगे और फिर और कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, सीखते रहिए, काम करते रहिए, पैसा बनाते रहिए। थैंक यू, बाय।